स्वागत है बेटा आप सभी का एक बार फिर से टीएनआई के मंच पे। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा होगा बेटा, कोलबर्ग की थ्योरी कर रहे थे हम और उसमें हमने लेवल 1 और लेवल 2 कंप्लीट कर लिया था। आज हम करेंगे लेवल 3 के बारे में। कोलबर्ग ने 3 लेवल बताए हैं बेटा मोरालिटी को डिफाइन करने के लिए कि मोरालिटी का डेवलपमेंट किस तरीके से होता है बच्चे में। लेवल 3 है पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। ठीक है, मतलब कन्वेंशनल लेवल है, उससे आगे बढ़ चुके हैं अब ये बच्चे। अब इनको पता है कि समाज में जो रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं, अगर उससे किसी का भी नुकसान हो रहा है, अहित हो रहा है, कुछ भी किसी भी तरह का लॉस हो रहा है बेटा उन रूल्स को फॉलो करने से, तो उन रूल्स को चेंज किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है और अपने ही रूल बनाए जा सकते हैं। एक ऐसी मोरालिटी का लेवल भी आता है इस लेवल में कि अपने ही रूल बनाए जा सकते हैं। एक ऐसी स्टेज भी आती है यहाँ पे। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा सेल्फ चूजन प्रिंसिपल। अगर रूल्स गलत हैं तो हम रूल्स तोड़ देंगे और क्या करेंगे, अपने रूल बनाएंगे। इस लेवल की मोरालिटी आ जाती है लेवल 3 में। तो यहां पर भी 2 अवस्थाओं में बांटा गया, 2 स्टेजेस में बांटा गया, आप यहां से बोल सकते हैं इसको। ये स्टेज 5 1 2 3 4 हम पहले कर चुके हैं दोनों लेवल में, एंड स्टेज 6। ठीक है, स्टेज 5 होती है बेटा सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। अब ये बच्चे मैच्योर हो गए, इनको क्या लगता है, इनको इस चीज की समझ आ गई कि रूल्स से अगर किसी का भी नुकसान होता है, किसी इंडिविजुअल का नुकसान होता है, तो उन रूल्स को हम तोड़ भी सकते हैं। ठीक है, और नए रूल बनाए भी जा सकते हैं। क्लियर? तो ये क्या है बेटा, इसमें क्या होगा, जैसे कि स्टेज 4 में हमने एक एग्जांपल लिया था कि अगर मान लीजिए हमारी गाड़ी में कोई हार्ट पेशेंट है, उसको मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है, उसको हॉस्पिटल पहुंचाना है, तो स्टेज 4 का बच्चा क्या कहेगा, नहीं किसी भी सूरत में रेड लाइट को जंप नहीं किया जा सकता। पर इस स्टेज पर आने के बाद इन लोगों की क्या सोच होगी, क्योंकि इनकी मोरालिटी लेवल इतनी हाई हो चुकी है, ये इस चीज को समझते हैं कि समाज में जो रूल बनाए गए हैं उनको फॉलो तो करना चाहिए, पर किसी हद तक फॉलो करना चाहिए। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है रूल्स को फॉलो करने के लिए, सभी इंडिविजुअल का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उन रूल्स को फॉलो करना है, पर एक लिमिट तक। अगर उन रूल्स को फॉलो करने से किसी का लॉस हो रहा है तो उन रूल्स को फॉलो ये लोग नहीं करेंगे, उनको तोड़ देंगे। रेड लाइट को तोड़कर आजू बाजू देखा, अगर कोई नहीं आ रहा तो रेड लाइट जंप करके और ये हॉस्पिटल तक पहुंचाने की उस पर्सन को कोशिश करेंगे। ये है इनकी मोरालिटी का लेवल। अगर इससे एक नेक्स्ट लेवल मोरालिटी की बात करें, स्टेज 6 की बात करें, इसको बोला जाता है यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। ठीक है, इसमें क्या होता है बेटा, ये लोग समाज की भलाई के लिए, किसी भी ग्रुप की भलाई के लिए अपनी जान तक दांव पे लगा सकते हैं, और बहुत से लोगों की जान गई भी है बेटा इस स्टेज में आने के बाद। हर कोई इस स्टेज तक नहीं पहुंच पाता, यहां तक आकर रह जाते। इस स्टेज तक को तो फिर भी अचीव कर लेता है बंदा अपनी लाइफ में, पर यहां तक सभी लोग नहीं पहुंच पाते। जैसे कि इसका फेमस एग्जाम्पल है महात्मा गांधी, भगत सिंह। महात्मा गांधी सड़क पर बैठ जाते थे, वो तो हुआ नहीं उनके साथ कुछ चीजें, वो एक अलग बात है, बाद में जाके हुआ ना, गोली खानी पड़ी उनको, वो एक अलग चीज थी। पर स्टार्टिंग में जैसे अंग्रेज हैं, वो भी उस टाइम पर कुछ भी करवा सकते थे कि ये बंदा तो बड़ा परेशान करता है, पर उन्होंने क्या किया, वो बिल्कुल भी पीछे नहीं हटे, भूखे प्यासे सड़क पर बैठ जाते थे। भगत सिंह ने तो अपनी जान ही गंवा दी, फांसी पर चढ़ गई। उनको पता था कि वो बॉम्ब जहां पर गिरा रहे हैं, अपने आप को अरेस्ट कर रहे हैं, भाग भी नहीं रहे कि तुम्हारे साथ अगर पकड़े जाओगे तो कुछ भी हो सकता है, फांसी भी हो सकती है, XYZ, और हुआ भी उनके साथ वो। पर उनको क्या पता था, अगर यहाँ पर रूल अगर पास हो गया, उसका रिजल्ट क्या होगा, कितने सारे बेगुनाह लोगों को बिना किसी वारंट के जेल में डाल देंगे। तो इस तरीके की बहुत सी चीजें हैं। ये एग्जाम्पल तो हमें पता है, हमारी फौज में आए दिन जब भी लड़ाई झगड़ा होता है बॉर्डर पे, पता नहीं कितनी बार ये चीजें होती होंगी कि पूरी की पूरी एक टीम है, उनमें से कोई एक फौजी भाई आगे निकल के, जैसे मान लीजिए कोई ऐसा है, कोई ऐसा कैंटर वगैरह आ रहा है कि अगर वो आगे आ गया तो सभी को उड़ा देगा, या पता नहीं कितने किलोमीटर तक उसका असर होगा, कितने लोग मारे जाएंगे बेगुनाह। कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़कर इसको रोकने की कोशिश करता हूं, ये तो बच जाएंगे, ये आगे की चीजें संभाल लेंगे। हो सकता है कई बार चीजें सक्सेसफुल भी हो गई हों और कई बार नहीं भी हुई हों। तो बहुत सी बातों के बारे में तो हमें पता भी नहीं चलता है कि ऐसे ऐसे लोग हैं, पर बहुत कम गिने चुने लोग होते हैं बेटा ऐसे।
धरती पे। उनकी मोरलिटी यहाँ तक आकर खत्म हो जाती है, यहाँ तक बहुत कम लोग पहुँचते हैं। अब बेटा हमने 3 लेवल पढ़े हैं मोरलिटी के। लेवल 1 में सजा की डर की वजह से काम करते हैं बच्चा, या फिर एक टिट फॉर टैट वाली भी सिचुएशन आ जाती है, जो मेरे साथ जैसा व्यवहार करेगा मैं वैसा व्यवहार करूंगा और मुझे प्राइज भी मिलना चाहिए, रिवॉर्ड मिलना चाहिए अगर मैं कुछ अच्छे काम कर रहा हूं तो। उसके बाद बेटा लेवल 2 में आता है समाज के साथ रिश्ते निभाने की बात होती है। एग्जाम में क्वेश्चन में भी यही स्टेटमेंट होती हैं, रिश्तों की बात करते हैं, इसीलिए पर्सनल रिलेशनशिप ओरिएंटेशन भी बोला गया है उसको। सभी की नजरों में अच्छा बनना है, पेरेंट्स, फ्रेंड्स, सोसाइटी और टीचर्स, बच्चे को सभी के साथ रिलेशन निभाने हैं। उसके बाद एक स्टेज होती है कि रूल्स आर रूल्स कैन नॉट बी ब्रोकन इन एनी सिचुएशन, लेवल 2 में ही होता है वो। और लेवल 3 में जाके बेटा अपने रूल बनाएंगे हम, अगर किसी भी इंडिविजुअल का नुकसान होता है तो रूल्स को तोड़ा जा सकता है, नहीं फॉलो करेंगे रूल्स, नए रूल्स भी बनाए जा सकते हैं। और ये लोग तो नेक्स्ट लेवल के हो जाते हैं, चाहे कानून की नजरों में गलत हो, कुछ भी हो चीज, ये अपने रूल अपने ही सिद्धांतों पर जीते हैं। ठीक है, यहां तक तो फिर भी लोग पहुंच पा जाते हैं, लेवल 6 तक, स्टेज 6 तक नहीं पहुंच पाते बेटा लेवल 3 में आने के बाद। तो ये है बेटा लेवल के बारे में। अब एक छोटा सा टॉपिक और रह गया, क्रिटिसिज्म है कोहलबर्ग की थ्योरी की, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार सभी को।